आज हम एक ऐसे योद्धा की कहानी बताएंगे जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। हम बात करने वाले हैं भारत के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिनमें ऐसे भी गुण थे सिर्फ आवाज सुनकर और बिना देखे वह दुश्मनों को धूल चटा दिया करते थे। पृथ्वीराज चौहान ही थे मोहम्मद गौरी जैसे खूंखार दुश्मनों को लगातार 17 बार हराया। और ये ऐसे भी राजा थे जो दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा बने। आपको बता दें कि बॉलीवुड में पृथ्वीराज पर एक फिल्म बन रही है जिनमें पृथ्वीराज का किरदार अक्षय कुमार निभाने वाले हैं। तो चलिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ अनसुनी बातें जान लेते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1149 से, जब पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर में राजा सोमेश्वर चौहान के घर पर हुआ था। पृथ्वीराज की माता का नाम था कर्पूरा देवी चौहान। बचपन से ही काफ़ी तलवारबाजी में ये काफ़ी निपुण थे। तब इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। वह दिल्ली का राजा बनने के बावजूद भी उनका मन अजमेर में अटका पड़ा था। इसी तरह उन्होंने दिल्ली और अजमेर को दोनों नगरों को राजधानी बना लिया। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ा दिया और अपने राज्य की उन्नति भी कर डाली। तो दूसरी तरफ कन्नौज के राजा पृथ्वीराज की तरक्की को देखकर जला करते थे। वहीं उनकी लड़की संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान के साहस और वीरता से काफ़ी प्रभावित हुआ करती थी और वह पृथ्वीराज को अपना दिल दे बैठी। राजा जयचंद ये बात जानकर अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और जिसमें संयुक्ता अपनी पसंद के वर को चुन सकती थी। हालांकि जयचंद ने सभी छोटे बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया और पृथ्वीराज को उन्हें छोड़ दिया। पृथ्वीराज का मजाक बनाने के लिए उन्होंने जयचंद ने उनकी मूर्ति बनवाई और द्वारपाल की जगह पर उनकी मूर्ति को खड़ा कर दिया। हालांकि यह बात सुनकर संयुक्ता को काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने सीधे जाकर ही उस मूर्ति पर माला डाल दिया। और असल कहानी तो तब शुरू होती है जब उस मूर्ति की पीछे स्वयं राजा पृथ्वीराज चौहान निकलते हैं और वह संयुक्ता को घोड़े पर बैठकर वापस आ गए। ये तो हुई पृथ्वीराज और संयुक्ता के प्यार की कहानी। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के किले पर हमला कर दिया। यह खबर सुनकर पृथ्वीराज चौहान भटिंडा की ओर रवाना हो गए। मोहम्मद गौरी से जंग लड़कर अपनी जीत हासिल कर ली। हालांकि इस युद्ध के बाद भी गौरी ने 16 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उन्हें राजा पृथ्वीराज चौहान उन्हें हरा दिया करते थे। फिर 2 साल के बाद मोहम्मद गौरी ने खुद झूठ का सहारा लेकर पृथ्वीराज और चंद्रप्रदाई को बंदी बना लिया। लेकिन गौरी पृथ्वीराज को इतनी आसानी से मौत नहीं देना चाहता था। उसने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी क्योंकि उस पृथ्वीराज को घुट-घुट कर मारना चाहता था। आखिरकार उन्हें अंधा करके जेल में डाल दिया। दूसरी तरफ उनके प्रिय मित्र चंद्रप्रदाई ने मोहम्मद गौरी को सबके सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन मोहम्मद गौरी ने दरबार में चंद्रप्रदाई ने पृथ्वीराज की कला प्रदर्शन करने के लिए मोहम्मद गौरी से आज्ञा मांगी। मोहम्मद गौरी भी मान गया। चंद्रप्रदाई को पता था कि पृथ्वीराज बिना देखे भी दुश्मनों को मार सकते हैं। पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया गया और कला का प्रदर्शन करने के लिए कहा गया, परंतु उसी वक्त कला का प्रदर्शन करते ही पृथ्वीराज ने धनुष बाण से मोहम्मद गौरी को मार डाला। यहाँ मोहम्मद गौरी तो मर गया, परंतु उसी समय दोनों ने एक दूसरे को चाकू मारकर अपनी ही हत्या कर ली, क्योंकि वह जानते थे कि हमारी जान बचना अब मुश्किल है। वहाँ दूसरी तरफ पृथ्वीराज की मौत की खबर सुनकर संयुक्ता ने भी अपनी आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी हमारी सूरवीर पृथ्वीराज चौहान की रियल लाइफ स्टोरी? तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।